हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं अनिल सर आप लोगों को फिर से लेकर आया हूँ 2.1 का सवाल 10 क्लास का। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो चलते हैं मैथ के दुनिया में। तो इससे पहले हम लोग जो कुछ सवाल बनाए थे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब जो है 1.1 था, 1.2, 1.3, 1.4। आज जो है 10 क्लास का लगातार वीडियो हम बनाते जा रहे हैं, जिसमें 2.1 आज प्रारंभ करेंगे। तो पहला सवाल इसमें हमको ये कहता है कि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले उसमें ये देखना है कि जो हमको दो गो लाइन होता है, एक लाइन होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको मतलब सोया हुआ लाइन हुआ, ठीक है। और एक लाइन होता है ये हुआ एक्स और एक्स डैश हुआ, और एक लाइन होता है मतलब हुआ ये वाई है, ये वाई डैश हुआ, मतलब इसको बोलते हैं खड़ी लाइन, ठीक है। तो एक वर्टिकल लाइन हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, मतलब एक सोया हुआ लाइन है, एक खड़ी हुई लाइन हुई। तो इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। और यहाँ जहाँ काटती है बिंदु इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु होता है 0 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0, ठीक है। तो एक हुआ एक्स अक्ष हुआ, एक हुआ वाई अक्ष, ठीक है। और ये जो होता है इसमें तीर का निशान देना पड़ता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि लाइन जो है यहाँ तक आगे और बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो जितना जिस पे रेखा काटती है उतना उसका वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करना। अब है चलते हैं कि पहला सवाल है मेरा क्या कि वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, लेकिन जो सवाल है ये जो लाइन काटा है ये वाई अक्ष को काटा है, एक्स अक्ष को नहीं काटा है। जब तक एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तब तक उसका शून्यक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है इसमें देखिए क्या कहता है, ये यहाँ एक्स अक्ष है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब यहाँ से ये 0 है, मतलब इसका मूल बिंदु हो गया 0। यहाँ से 0 से प्रारंभ करते हैं। जब हम दाया चलते हैं, बाया चलते हैं, है ना, ऊपर और नीचे। जब ऊपर चलते हैं तो प्लस वाला होता है, नीचे चलते हैं तो माइनस वाला होता है। फिर दाया चलेंगे तो प्लस वाला होगा, बाया चलेंगे तो माइनस वाला होगा। मतलब हुआ इस लाइन से जब हम लोग देखिए ये ऊपर गया तो प्लस में आ गया, नीचे गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब तो देखिए यहाँ से ये क्या किया है, ये वाई अक्ष को काटा है, ठीक है। इसलिए लिख दिया है पी एक्स बराबर 0 होगा। अतः शून्य की संख्या जो है 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काटा, मतलब ये एक्स अक्ष को नहीं काटा। जब तक एक्स अक्ष को नहीं काटेगा शून्य की संख्या नहीं होगी दोस्तों। अब चलते हैं, फिर दूसरा सवाल है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अब देखिए यहाँ से क्या किया है, यहाँ एक बार काटा है ना, एक बार काटा है तो पी एक्स बराबर 1 होगा। शून्य की संख्या 1 होगा क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काटती है। तो एक बार काटा है तो शून्य की संख्या 1 होगा, 2 बार काटेगा तो शून्य की संख्या 2 होगा, 3 बार काटेगा तो शून्य की संख्या 3 होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इससे पहला सवाल हुआ, दूसरा सवाल हुआ, अब तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में दोस्तों है कि देखिए क्या कहता है, ये जो है थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण से थोड़ा इसमें मतलब जो चमक आ रही होगी। तो ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये हुआ इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ये हुआ एक्स अक्ष हुआ और ये हुआ वाई अक्ष हुआ। अब इसे क्या करता है देखिए, अब यहाँ बना देते हैं। जैसे ये हुआ इस प्रकार से हुआ है ना। अब ये क्या किया है, यहाँ से एक बार काटा, फिर यहाँ से एक बार काटा, यहाँ से देखिए यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा, यहाँ तो क्या बार काटा, 1 2 3। माना एक्स अक्ष को क्या किया, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ y होगा और यहाँ y डैश होगा, यहाँ x होगा, यहाँ x डैश होगा, ठीक है।
तो अब देखिए क्या बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार काटा है। तो शून्य की संख्या जो है पी एक्स बराबर 3 होगा। शून्य की संख्या 3 होगी, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार काटती है। तो क्या बार काटा, 3 बार ना। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं अनिल सर आप लोगों के बीच बार बार यह वीडियो लेकर आता रहूंगा और आगे मतलब जो है इस तरह से हम लोग आप लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहूंगा। तो चलते हैं अब आगे। कहता है सवाल, अगला सवाल है कि मतलब जो ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या काटा, एक बार काटा, दो बार काटा, ठीक है। तो एक्स अक्ष को क्या बार काटा है, 2 बार। तो पी एक्स बराबर 2 होगा। शून्य की संख्या 2 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बार काटती है। मतलब हुआ यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार काटा तो शून्य की संख्या 3 हो गई। यहाँ 1 बार, 2 बार काटा इसलिए शून्य की संख्या 2 हो गई ना। अब तीसरा सवाल है, तो मतलब 5वां सवाल इसका कहता है कि 5वां सवाल में ये है कि ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष। अब क्या किया, यहाँ पे भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ कितना बार काट दिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काटा ना। तो 4 बार जब ये काटा है तो शून्य की संख्या कितना हो गई, 4। यानी उसी को लिखते हैं पी एक्स बराबर 4 होगा। शून्य की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बार काटती है। कितने बार काटती है, 4 बार काटती है। जब 1 बार काटा तो शून्य की संख्या 1 हो गई, 2 बार काटेगा शून्य की संख्या 2 हो गई, 3 बार काटेगा शून्य की संख्या 3 हो गई, 4 बार काटेगा तो 4। यहाँ 4 बार काट दिया ना तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल है, यहाँ से देखिए ये सवाल में कितना मतलब जो तो इम्पोर्टेंट है ना। विद्यार्थी सब इसी में जो है क्या करता है, मतलब जो है घबरा जाता है कि नहीं यहाँ 3 होगा कि यहाँ 2 होगा कि मतलब 1 होगा, ठीक है। क्यों क्यों क्या क्या है, यहाँ 1 बार काटा, यहाँ क्या किया, यहाँ छू के ही ऊपर भाग गया, नीचे एवे ने किया, नीचे आ जाता तब हो जाता 1 2 हो जाता। लेकिन ये क्या किया, ऊपर आ गया, तो इसको एक मानेंगे हम लोग, एक ही मानेंगे और यहाँ भी 1 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसे लिए टच किया सिर्फ, है ना, जब टच कर जाए तो वो 1 माना जाएगा उसको। तो वह नीचे अगर आ जाए तब जो है वो मतलब जितना बार आएगा उतना बार होगा। लेकिन यहाँ खाली टच कर गया है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार कर गया, यानी पी एक्स बराबर 3 होगा। शून्य की संख्या 3 मतलब होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को वह 3 बार काटती है, एक्स अक्ष को 3 बार काटती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 10 क्लास का 2.1 का सवाल आप लोगों के बीच में रखे हैं। इसे आप अच्छी तरह से देखिए और सुनिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इसमें मतलब जैसे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब और प्लस कमेंट जरूर करें। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ।